किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि शरीर मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड करूं तो किस बात का, हम सभी यहाँ पर सिर्फ एक किराएदार हैं। तो साथियों, मैं हूँ ब्रजेश पटेल और मैं अपने YouTube के सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, इस कहानी में एक बच्चा है जिसका अपने विद्यालय में अंतिम दिन है। इस अंतिम दिन वह बच्चा अपने गुरु के पास जाता है उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे विदा लेने के लिए। तो उसके गुरुजी विदाई के इस मौके पर उसे उपहार स्वरूप एक दर्पण भेंट करते हैं और उसे कहते हैं कि इस दर्पण में बड़ी खासियत है। और वो खासियत ये है कि इस दर्पण में तुम जिसका भी चेहरा देखोगे तो तुम उसके मन की सारी बातों को समझ जाओगे, जान जाओगे। यानी कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या गुण है, क्या दोष है, सारी बातों को। तो ये सुनकर के वो बच्चा काफ़ी खुश होता है। अब वो सोचने लगता है कि वो सारे लोगों के मन की बातों को जान जाएगा। तो यही सोच करके उसके मन में ये विचार आता है कि क्यों ना वह सबसे पहले अपने गुरु जी के मन की बातों को जाने कि उनके अंदर कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं। यही सोच करके वह दर्पण गुरु जी के सामने रख देता है और जैसे ही गुरु जी का चेहरा उस दर्पण में दिखाई देता है, वह काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि गुरु जी में भी उसे बहुत सारी बुराइयां नज़र आए, बहुत सारे दोष नज़र आए। तो ऐसा देख करके वो थोड़ा सा दुखी होता है। वह सोचता है कि जिस गुरु को हम अपना आदर्श मानते थे, जिस गुरु से हमने इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं ग्रहण की, उस गुरु के अंदर इतनी सारी कमियां। आखिर ये गुरु जी अपने अंदर की कमियों को दूर क्यों नहीं करते? यानी कि तरह तरह के विचार उसके मन में आने लगते हैं, तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं, तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं, लेकिन वो अपने गुरु जी से कुछ कहता नहीं है। इसके बाद वो बच्चा दर्पण लेकर के अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तो फिर रास्ते में उसका एक बहुत ही पुराना मित्र मिलता है। अब वो बच्चा करता क्या है कि उस दर्पण में अपने मित्र का भी चेहरा दिखने लगता है। जैसे ही अपने मित्र का चेहरा दिखता है तो उसे अपने मित्र में भी बहुत सारी बुराइयां नज़र आने लगती है। फिर थोड़ी दूर और आगे बढ़ता है, फिर उसकी मुलाकात अपने एक रिश्तेदार से होती है। तो रिश्तेदार का भी चेहरा उस दर्पण में दिखता है, तो रिश्तेदार में भी बहुत सारी बुराइयां नज़र आती है। फिर धीरे धीरे वो अपने घर की तरफ बढ़ता है, घर भी पहुंच जाता है। जैसे घर पहुंचता है तो उसके सामने उसके मम्मी पापा आ जाते हैं। तो रास्ते में इतने सारे लोगों का चेहरा जो उसने दर्पण में देखा तो हर किसी में उसे बुराइयां ही नज़र आई थी। तो काफ़ी उसके मन में निराशा भर गई थी। अब वो किसी का भी चेहरा इस दर्पण में देखना नहीं चाह रहा था। फिर भी उसके मन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना अपने मम्मी पापा का भी चेहरा इस दर्पण में देखा जाए। वैसे वो निश्चिंत था कि मेरे मम्मी पापा में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं होगी, फिर भी वो अपनी संतुष्टि के लिए चाहता है कि क्यों ना एक बार देख ही लिया जाए। और सबसे पहले वो अपने पिताजी का चेहरा इस दर्पण में देखता है और देखने से पहले वो सोचता है कि मेरे पिताजी के अंदर किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं होगी। और वैसे भी मेरे पिताजी समाज के काफ़ी प्रतिष्ठित आदमी है, तो उनमें कोई बुराई कैसे हो सकती है। लेकिन जैसे ही पिताजी का चेहरा उस दर्पण में दिखाई देता है तो और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है और आश्चर्यचकित भी हो जाता है क्योंकि उसके पिताजी में भी बहुत सारी बुराइयां नज़र आई। फिर उस दर्पण में अपनी माताजी का चेहरा देखता है, फिर माताजी में भी बहुत सारी बुराइयां नज़र आई। तो जब सारे लोगों के अंदर जब बुराइयां उसे नज़र आई तब वो अंदर से काफ़ी झुंझुला जाता है। उसके मन में गुस्सा भी भर जाता है, निराश भी हो जाता है। और वो बच्चा वो दर्पण लेकर के सीधा अपने गुरु जी के पास पहुंचता है और अपने गुरु जी से कहता है कि गुरु जी, ये दुनिया बहुत गंदी है। मैंने इस दर्पण में बहुत सारे लोगों का चेहरा देखा और हर किसी में बहुत सारी बुराइयां नज़र आई। ये दुनिया के लोग कहते कुछ और हैं और अंदर से कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। यहाँ तक कि आपके अंदर भी गुरुजी बहुत सारी बुराइयां नज़र आई, जबकि हम तो आपको अपना आदर्श मानते थे। तो ऐसा सुनकर के गुरुजी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहे कि बेटा, मैंने ये दर्पण दुनिया वालों को देखने के लिए नहीं दिया था, बल्कि मैंने ये इसलिए दिया था कि ताकि तुम इस दर्पण में अपना चेहरा देखो।
क्योंकि जब तुम इस दर्पण में अपना चेहरा देखोगे तो तुम्हें अपने अंदर की सारी कमियां, सारे दोष नजर आएंगे और तुम उन कमियों को, उन दोषों को दूर करके एक अच्छा इंसान बन पाओगे। अब तुम मुझे बताओ कि अपना सारा समय दुनिया वालों का चेहरा देखने में बिता दिया या अपना भी चेहरा देखे? तब बच्चे ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैंने तो इसमें अपना चेहरा देखा ही नहीं। तब गुरुजी ने कहा कि चलो पहले काम करो, पहले इस दर्पण में तुम अपना चेहरा देखो, उसके बाद दुनिया वालों की शिकायत करना। फिर वो बच्चा अपने गुरुजी की बात मान करके उस दर्पण में अपना चेहरा देखता है, और जैसे ही वो बच्चा उस दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर जितनी बुराइयां हैं, उसके अंदर जितनी कमियां हैं, उतनी कमियां तो शायद ही किसी के अंदर हो। तब गुरुजी उससे कहते कि देखा, तुम अपना पूरा समय, पूरा एनर्जी दूसरे के अंदर क्या कमियां ये देखने में खर्च कर दिए, लेकिन अपने अंदर कभी झांका ही नहीं। इसलिए हमें दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से पहले या फिर दूसरे के अंदर कमियां ढूंढने से पहले अपने अंदर कमियां ढूंढनी चाहिए। तो साथियों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि जिस दिन हम जो समय, जो एनर्जी दूसरे की कमियां तलाशने में खर्च करते हैं, लगाते हैं, अगर उतना ही समय, उतना ही एनर्जी अपने अंदर के कमियों को तलाशने में अगर लगाए और अपने अंदर की कमियां को ढूंढे और ढूंढ करके उसे दूर करने का प्रयास करें, तो यकीन मानिए सारी दुनिया से बुराई अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो साथियों, ये रही मेरी आज की छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो कृपा करके इसे अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, और भविष्य में भी इसी प्रकार के और भी बेहतरीन कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अंत में फिर से वही बात दोहराता हूँ कि आप काम करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तब तक के लिए धन्यवाद।